अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो वो है क्यूनमोड पर्वत श्रृंखला, क्यूनमोड पर्वत श्रृंखला। अब इस लंबी पर्वत श्रृंखला पर कोई सबसे ऊंची चोटी भी होगी, कोई ना कोई तो चोटी होगी, तो उस चोटी का नाम है माउंट विंसन मैसिव, जो अंटार्कटिका। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे भूगोल, और भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा था महाद्वीप। तो आज हमने जो महाद्वीप लिए हैं वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप हमने आपको पिछली वीडियो में जो बताया था महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हमारी वीडियो पहली है, उसमें देखें महाद्वीपों की उत्पत्ति। इस वीडियो के माध्यम से हम जो देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप एक निर्जन महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। श्वेत महाद्वीप इसी महाद्वीप को कहते हैं, और गतिशील महाद्वीप भी इसी महाद्वीप को कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज 1775 ईस्वी में फैबियन विलियम सोसेन ने की थी। तो आइए निकालने नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। तो खोज, अगर हम इसकी खोज की बात करें, खोज किसने करी? खोज फैबियन विलियम सोसेन। फैबियन विलियम सोसेन ने कब? 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में अगर हम बात करें इसकी, लेकिन ये हुआ क्या कि जो फैबियन विलियम सोसेन थे वे मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचे। तो मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचे, मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचे। कौन? फैबियन विलियम सोसेन। लेकिन मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो मुख्य भूमि पर जो पहुंचे थे, मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला भारतीय, तो वो कौन थे? लेफ्टिनेंट रामचरण दास। और कब पहुंचे थे? तो 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज तो की थी फैबियन विलियम सोसेन ने 1775 ईस्वी के अंदर। लेकिन हुआ क्या कि ये मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचे। मुख्य भूमि पर कौन व्यक्ति पहुंचा था? तो वो थे मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण दास 1820 ईस्वी के अंदर। अब उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला वो कौन था? तो वो थे एमंडसन। अगर हम बात करें, ये तो विदेशी थे। भारतीय कौन पहुंचा था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारतीय कौन थे? तो वो थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो हम अगर बात करें इसकी कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी, तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज फैबियन विलियम सोसेन ने 1775 ईस्वी में की थी। लेकिन ये मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचे। अगर हम दूसरी बात करें
कि मुख्य भूमि पर पहुंचा कौन था? तो मुख्य भूमि पर जो पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो थे लेफ्टिनेंट रामचरण दास 1820 ईस्वी के अंदर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर जो प्रथम पहली बार पहुंचा था वो थे एमंडसन। अगर हम उत्तरी ध्रुव की बात करें, जो उत्तरी ध्रुव पर, अंटार्कटिका के उत्तरी ध्रुव पर जो पहुंचा था भारतीय, वो भारतीय कौन था? तो वो थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही। अंटार्कटिका महाद्वीप है क्या? तो लिखें, अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो ये क्या है? ये गतिशील है। ये गतिशील महाद्वीप है। गतिशील महाद्वीप है। गतिशील महाद्वीप है। यह निर्जन महाद्वीप है। ये कैसा महाद्वीप है? तो ये निर्जन महाद्वीप है। ये निर्जन महाद्वीप है। ये गतिशील महाद्वीप है। इस पर 98% क्या है? बर्फ है। 98% इस पर क्या है? बर्फ है। अगर हम बात करें कि बर्फ की कितनी मोटी परत है, तो 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है। बर्फ की परत है। और बर्फ की अधिकता के कारण इसी महाद्वीप को कहते हैं श्वेत महाद्वीप। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप कैसा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप एक गतिशील महाद्वीप है। गतिशील महाद्वीप इसे क्यों कहते हैं? तो गतिशील महाद्वीप इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बर्फ जो होती है वो बर्फ पिघलती रहती है, तो चलामान रहती है, तो इसलिए इसे कहते हैं गतिशील महाद्वीप। निर्जन महाद्वीप क्यों कहते हैं इसके लिए? क्योंकि यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता। जब कोई निवास नहीं करेगा तो निर्जन महाद्वीप कहलाता है। 98% बर्फ है। तो आप कहेंगे 2% पर कौन रहता है फिर? तो 2% पर पर्वत, पहाड़ और वन वगैरह ये क्या है? 2% भाग पर है। 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत पाई जाती है। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप में। श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि बर्फ क्या होती है? सफ़ेद होती है, इसलिए इस महाद्वीप को, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आइए बनाते हैं इसका डायग्राम अंटार्कटिका महाद्वीप का। तो इसको इरेज करें और इरेज करने के बाद हम बनाते हैं इसका डायग्राम। तो बात करें किसकी? कि अंटार्कटिका महाद्वीप में और क्या क्या चीज़ें थी। अंटार्कटिका महाद्वीप में और कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो देखें, इसको इरेज करने के बाद लिखें अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की हम बात करें तो बनाएं इसका चित्र अंटार्कटिका महाद्वीप का। अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर बात करें हम, अंटार्कटिका महाद्वीप की हम बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप कुछ इस टाइप से है। तो ये जो हम देख पा रहे हैं ये भाग इस भाग में क्या है? ये जल है। यहाँ पे क्या है? जल है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप, तो यहाँ पे क्या? जल है। और यहाँ पर भी क्या है? जल है। यहाँ पर भी क्या है? जल ही जल है। और यहाँ पे एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का जो नाम है, और इस पर एक सबसे ऊंची चोटी है। तो हम बात करें सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है क्यूनमोड पर्वत श्रृंखला। क्यूनमोड पर्वत श्रृंखला। जब कोई एक लंबी पर्वत श्रृंखला होगी तो इस पर क्या है? कोई सबसे ऊंची चोटी भी होगी, कोई ना कोई ऊंची चोटी होगी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इस चोटी का नाम है माउंट विंसन मैसिफ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ। और ये बर्फ रहित क्षेत्र है। जो 2% की हमने बात की थी, बर्फ रहित क्षेत्र। तो हमने बताया था कि ऐसा भूभाग जिसके क्या हो? 3 ओर जल हो, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये क्या है? ये पामर का प्रायद्वीप है। पामर प्रायद्वीप। बर्फ रहित क्या है? बर्फ रहित क्षेत्र।
बर्फ रहित क्षेत्र। तो पामर का प्रायद्वीप है और बर्फ रहित क्षेत्र है। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा सागर है, तो ये है वेडेल सागर। कौन सा सागर है, वेडेल सागर, वेडेल सागर। और यहाँ पर हमने जो जल बताया था तो ये वेडेल सागर का जल है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये कौन सा सागर है, तो ये हमारा रॉस सागर। कौन सा है, रॉस सागर, रॉस सागर। अगर हम इसकी और बात करें कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, यहाँ पे एक ज्वालामुखी है। तो कौन सा है, माउंट इरेबस, माउंट इरेबस ज्वालामुखी, माउंट इरेबस ज्वालामुखी, माउंट इरेबस ज्वालामुखी। और ये ज्वालामुखी कैसा है, तो ये है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का ये कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय। तो विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी। तो पूछे आपसे विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप में है, माउंट इरेबस ज्वालामुखी। माउंट इरेबस ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है, तो वो है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। और हम इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे 3 अनुसंधान हैं, 3 अनुसंधान हैं, यहाँ पे 3 अनुसंधान हैं। तो पहला कौन सा अनुसंधान है, तो मैत्री अनुसंधान। कौन सा है, मैत्री अनुसंधान, मैत्री अनुसंधान, मैत्री अनुसंधान। और दूसरा हमारा जो है वो है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान, दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान। और अगर हम इसकी बात करें कि दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान है, तो ये वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ये बंद है। क्या है, बंद है। ये अनुसंधान क्या वर्तमान में अभी इस समय बंद है। और इसकी बात करें तीसरे की, तो ये क्या हमारा मैत्री दक्षिणी और भारतीय अनुसंधान, भारतीय अनुसंधान। ये 2% जो भाग हमने बताया था उसी 2% भाग पर ये चीज़ें बनाई गई हैं। और बाकी तो 98% भाग पर क्या है, बर्फ ही बर्फ है। तो 3 अनुसंधान हैं, मैत्री अनुसंधान, दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान और भारतीय अनुसंधान। दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान है वो वर्तमान समय में क्या है, बंद है। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, चालू हैं, यानी कि सक्रिय हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। क्या है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में ये सब इतना चीज आती है, किसके, अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत। अब अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे कुछ क्या पाई जाती है, वनस्पति और जंतु। वनस्पति भी पाई जाती हैं और जंतु भी पाए जाते हैं। तो वनस्पति कौन कौन सी हैं, तो वनस्पति की अगर बात करें जैसे लाइकेन और फर्न, लाइकेन और फर्न प्रकार की यहाँ का पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जंतु की अगर बात करें तो यहाँ पे जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, पेंगुइन जंतु, पेंगुइन, सील मछली और क्रिल मछलियों के झुंड, क्रिल मछलियों के झुंड। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर हम बात करें, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो वो है क्यूनमोड पर्वत श्रृंखला। अब इस लंबी पर्वत श्रृंखला पर कोई सबसे ऊंची चोटी भी होगी, कोई ना कोई तो चोटी होगी। तो उस चोटी का नाम है माउंट विंसन मैसिफ, जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर अंटार्कटिका महाद्वीप में ऊपरी भाग में एक प्रायद्वीप है, उस प्रायद्वीप का नाम है पामर का प्रायद्वीप। यहीं पर अंटार्कटिका महाद्वीप के पामर के प्रायद्वीप के पास में ही एक सागर है और उस सागर का नाम है वेडेल सागर।
और नीचे की तरफ जो क्यून मोड पर्वत श्रृंखला है उसी से थोड़ा सा हटता हुआ यहाँ पर एक सागर है, उस सागर का नाम है रॉस सागर, रॉस सागर। और यहाँ पे क्या उत्तरी ध्रुव है। और 3 अनुसंधान हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। कौन कौन से? मैत्री अनुसंधान, मैत्री अनुसंधान। दूसरा है दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान। और दक्षिण गंगोत्री जो अनुसंधान है वो वर्तमान समय में क्या है? बंद है। वर्तमान समय में क्या है? बंद है। और तीसरा जो अनुसंधान है वो है भारतीय अनुसंधान, भारतीय अनुसंधान। तो 3 अनुसंधान, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारतीय अनुसंधान। और यहीं पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। तो वो है माउंट एरेबस सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट एरेबस सक्रिय ज्वालामुखी, जो क्या है? विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी। आपसे पूछे विश्व का सबसे नीचे वाला ये सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है माउंट एरेबस, माउंट एरेबस। अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से जंतु और कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती हैं वो लाइकेन और फर्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं यहाँ पे? तो जंतुओं की बात करें तो सील मछलियां पाई जाती हैं यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप में। और क्रिल मछलियों के झुंड पाए जाते हैं। क्रिल मछलियां झुंडों में पाई जाती हैं, समूहों में पाई जाती हैं। और पेंगुइन जंतु भी यहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों ये देखा हमने अंटार्कटिका महाद्वीप को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरा महाद्वीप हम आपको इसी तरह समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।